Good morning students. Beta today we will do exercise 3.1 sum number, that is 15. Write down the next 3 consecutive whole numbers starting from 40,09,998. ओके बेटे, कल हमने जो किया था प्रीसीडिंग लिया था. प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? पिछले नंबर्स लेने हैं. ओके, बिफोर नंबर्स. नेक्स्ट मीन्स अगले नंबर, आफ्टर नंबर्स. तो हम 3 हमने लेने हैं, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे. आई हैव डन. देखिए इस नंबर में हमने +1 किया तो आपके पास नंबर आ गया 40,09,999. फिर से 1 प्लस किया, आ गया 40,10,000. फिर से 1 प्लस किया 40,10,001. तो आपको मैंने कल बताया था कि जो हमारे पास तीनों नंबर आए हमने उसको नीचे भी लिखना है. आप इसको टिक नहीं लगाओगे, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. आपने तीनों नंबर्स लिखने हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिव आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. कहते कोई भी नेचुरल नंबर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता. इसके लिए आप उसकी सपोर्ट में आर्गूमेंट दो. देखिए हमें पता है कि हर नंबर जो है, अगर कोई भी नंबर है उसके अगला नंबर हमारे पास होता है. 1 है तो 2 है, 100 है तो 101 है, 1000 है 1001 है. तो हर नंबर के नेक्स्ट नंबर हमारे पास होता है. क्यों होता है? क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं? 1 नंबर प्लस करते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? इसका रीज़न क्या लिखेंगे? बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर हैज़ इट्स सक्सेसर. प्रीडेसेसर नहीं लिख देना, फिर तो हम बैक जाएंगे. सक्सेसर मीन्स अगला नंबर. क्लियर? आप इसका क्वेश्चन लिख लोगे और साथ में ये आंसर वन लाइन की आंसर लिख लोगे. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज़ ट्रू फॉल्स. एवरी होल नंबर्स हैज़ इट्स सक्सेसर. बेटा यू कैन डू ऑन योर बुक. अगर आपने इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए रफ नोटबुक पे कहीं लिखने या रीजंस तो लिख सकते हो. कहते एवरी होल नंबर, हर होल नंबर का सक्सेसर होता है. यस, देखिए सक्सेसर क्या है? नेक्स्ट नंबर. 0 है, 0 का अगला नंबर 1, 1 का अगला नंबर 2, 2 का अगला नंबर 3. सारे होल नंबर्स हैं, अकेला 0 थोड़ी है. 0 से लेके आगे काउंटिंग सारी होल नंबर्स हैं, उनके सक्सेसर्स होते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया ट्रू. सेकेंड पार्ट, एवरी होल नंबर हैज़ इट्स प्रीडेसेसर. कहते हैं हर होल नंबर का प्रीडेसेसर होता है. देखिए बेटा, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से. तो 0 से पिछला नंबर कोई भी नहीं होता. 0 के बाद प्रीडेसेसर पिछला नंबर कोई भी नहीं है. हम इंटीजर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे 5th. उसमें इंटीजर्स हैं नेगेटिव नंबर्स. उसमें हम बताएंगे कि 0 से स्मॉलर नंबर भी होता है. बट फ़िलहाल अभी आप याद रखो कि होल नंबर्स का जो है वो प्रीडेसेसर नहीं होता, सक्सेसर होता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स. थर्ड पार्ट, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. नो, आपको बताया था 0 जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, 1 होता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. तो थर्ड का आप क्या लिखोगे? फॉल्स. फोर्थ पार्ट, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. अभी मैंने बताया 1 क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नॉट होल नंबर. फोर्थ इज़ आल्सो फॉल्स. Now come to the 5th part. 0 is less than every natural number. कहते हैं 0 जो है हर नेचुरल नंबर से छोटा है. यस, 0 देखिए कोई भी नंबर ले लो, 1 है, 2 है, 3, 4, 100, कोई भी नंबर है, सारे नंबर से 0 जो है स्मॉलर नंबर होता है. तो इसका क्या आ जाएगा? ट्रू. 6th पार्ट, बिटवीन एनी 2 होल नंबर्स देयर इज़ अ होल नंबर. कहते अगर कोई 2 होल नंबर्स है, जैसे नंबर लाइन मैंने अभी ली, देखिए कहते कोई भी 2 होल नंबर्स हैं, 1 2 0 1 2. देखिए 0 के बाद 1 है, इसके बीच में कोई और होल नंबर है? नो, नहीं है ना. कंजक्टिव, कोई भी 2 होल नंबर्स के बीच में, कंजक्टिव वर्ड भी आ सकता है, बिटवीन एनी 2 कंजक्टिव होल नंबर्स. और अकेला होल नंबर्स बोला है तो कहते 2 होल नंबर्स के बीच में कोई भी होल नंबर होता है? नो, इसके बीच में फ्रैक्शन होते हैं, डेसिमल्स होते हैं. तो ये क्या आ जाएगा? फॉल्स. नेक्स्ट 7th पार्ट, बिटवीन एनी 2 नॉन कंजक्टिव होल नंबर्स देयर इज़ अ होल नंबर. नॉन कंजक्टिव क्या होता है बेटा? अब पहले देखिए कंजक्टिव क्या है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. ओके, तो नॉन कंजक्टिव क्या है? कॉन्टिन्यूस नंबर नहीं. जैसे 1 के बाद 3 है
तो 1 और 3 नॉन कंसेक्टिव नंबर्स के बीच में कहते कोई होल नंबर है, यस 2 है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, 7th पार्ट जो है वो आ जाएगा ट्रू। ओके, कम टू द 8th पार्ट, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्या कहते हैं कि 4 डिजिट का अगर कोई नंबर है, लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर है, यही होता है 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, कहते उसका जो सक्सेसर है, सक्सेसर क्या होता है, 1 ऐड किया तो हमें पता है कि वो 5 डिजिट का नंबर बन जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू। 9th, ऑफ द गिवन 2 नेचुरल नंबर्स, कहते 2 नेचुरल नंबर आपको दिए हैं, द वन हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर, कहते कोई भी 2 नंबर मैंने ले लिए, ठीक है, मैंने 5 और 15 ले लिए। क्वेश्चन क्या है कि जिसके डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो बड़ा होगा, यस, जिसके डिजिट्स, इसके 2 डिजिट्स हैं इसलिए ये बड़ा है, इसका 1 डिजिट है ये छोटा है। कोई और एग्जांपल ले लो, 100, 1000, इसके 4 डिजिट हैं ये बड़ा है, इसके 3 डिजिट है इसलिए छोटा है। ये तो बहुत ईजी है। तो 9th का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। नाउ कम टू द 10th पार्ट, द प्रीडेसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स, कहते 2 डिजिट नंबर है आपके पास, उसका जो प्रीडेसेसर है, उसका पिछला नंबर जो है वो कहते सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता। अब देखिए जैसे 15 है, 15 का प्रीडेसेसर क्या होगा, 14 -1 की, या प्रीडेसेसर में माइनस करते हैं ना 1, 14 है उसका 2 डिजिट नंबर ही होगा, कहते कोई भी नहीं होता। अब देखिए एक ही होता है, जैसे हम 10 ले लें, क्या ले लिया हमने, 10 का जो प्रीडेसेसर है वो 9 है, अकेला 10 ऐसा नंबर है जिसका प्रीडेसेसर 2 डिजिट नंबर का प्रीडेसेसर सिंगल नंबर है, तो इसका फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। मैंने आपको बताया था जब ट्रू भी आ रहा है फॉल्स भी आ रहा है तो हम फॉल्स आंसर देंगे क्योंकि हमारे पास रीज़न है। क्लियर। नाउ कम टू द 11th पार्ट, इफ़ a एंड b आर नेचुरल नंबर्स एंड a ग्रेटर देन b। देखिए आपको कहते 2 नेचुरल नंबर्स दिए हैं a और b, कहते जो b है वो ग्रेटर देन है a से। अब देखिए मैंने a को 2 ले लिया, b को 4 ले लिया, अब a ग्रेटर देन b हो गया, मीन्स 4 ग्रेटर देन 2, b ग्रेटर देन a, 4 हो गया ग्रेटर देन 2। देन देयर इज़ अ नेचुरल नंबर c सच दैट c ग्रेटर देन a और b ग्रेटर देन c। अब हमें c भी कुछ लेना पड़ेगा। अब जैसे मैंने c को ले लिया 3, अब कंडीशन क्या है, c ग्रेटर देन a और b ग्रेटर देन c। अब वैल्यूज़ फिल की मैंने 2, अब देखिए c क्या है 3 बड़ा है 2 से, उसके बाद 4 भी बड़ा है 3 से। अब आप बोलोगे मैम ये तो ट्रू आ रहा है। अगर मैं एग्जाम्पल को चेंज करके देखूँ तो, अगर मैं एग्जाम्पल चेंज कर दूँ, a को 2 रहने दूँ, b को मैंने 3 ले लिया, c को मैंने 4 ले लिया। देखिए a ग्रेटर देन b जो था पहले, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन a, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ये तो ठीक है। अब अगर हम c ग्रेटर देन a और b ग्रेटर देन c करें, अगर वैल्यूज़ अब फिल करें, अब ये देखिए a 2 है, b 3 है और c 4 है। a की जगह 2 फिल कर दिया, c की जगह 4 फिल कर दिया और b की जगह 3 फिल कर दिया। अब देखिए 4 जो है 2 से ग्रेटर है, बट 3 जो है 4 से ग्रेटर नहीं है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारा, नो। यहाँ पे ट्रू आ रहा था, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, तो हमारे पास रीज़न है ये वाला। अगर हम एग्जाम्पल को चेंज करके देखते हैं तो हमारा आंसर नो आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, फॉल्स। क्लियर। नाउ कम टू द 12th पार्ट, इफ़ a एंड b आर होल नंबर्स एंड b ग्रेटर देन a, देन b प्लस 1 ग्रेटर देन a प्लस 1। अब देखिए इसमें भी आप कोई एग्जाम्पल ले लो, जस्ट अ मिनट। देखिए अगर मैंने a ले लिया 2 और b ले लिया 4, b हमने बड़ा नंबर लेना क्योंकि b ग्रेटर देन a है। अब देखिए 2 ग्रेटर देन 4, ऐसे ही है ना, b ग्रेटर देन a, ठीक है, 4 आ गया यहाँ पे। अब इन्होंने बोला a प्लस 1 और फिर b प्लस 1 ग्रेटर देन a प्लस 1। अब इसमें प्लस 1 कर दो और b में भी प्लस 1 कर दो, ये आ गया 5 ग्रेटर देन 3। कोई भी एग्जाम्पल लेते हो हर बार b जो है ग्रेटर आएगा क्योंकि b हमने ग्रेटर नंबर लिया, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज़
ट्रू. Clear? Next beta, 13th part. The whole number 1 has 0 as a predecessor. 1 का जो predecessor है 0, yes, 0 is also a whole number. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? That is true. 13th part. Clear? Then 14th part. Look at the book. The natural number 1 has no predecessor. कहते हैं 1 नेचुरल नंबर है, उसका कोई प्रीडेसेसर नहीं है. अगर हम इसका 1 का वैसे प्रीडेसेसर पता करें, हमें पता है 1 का प्रीडेसेसर क्या होता है 0, बट 0 नेचुरल नंबर ही है, वो क्या है होल नंबर. तो उन्होंने ये साथ में नो भी बोला है. ये अगर नो नहीं बोला था फिर फॉल्स होना था. ओके, हैज़ नो प्रीडेसेसर दैट मीन्स कोई प्रीडेसेसर नहीं है. इट इज़ ट्रू. देखिए बेटा, 3rd चैप्टर हैज़ completed. Tomorrow we will start lesson number 4. Okay, have a good day.